जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारे जो भी क्रांतिकारी भाई थे, जो मतलब 39 क्रांतिकारी भाई पहले छूट चुके थे, उसके बाद में 18 क्रांतिकारी भाई आज छूट चुके हैं। दोस्तों आप सभी ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो क्रांतिकारी भाई थे उनको छोड़ दिया है। अब आखिर में जेल के अंदर कौन कौन बचे हुए हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ। एक्चुअल में अभी तक टोटल कर अगर 40 और 18 की अगर बात करूँ तो टोटल कर 58 से 59 लोग अभी तक पूरे निकल चुके हैं। और अब मतलब जेल के अंदर अभी एक भी नहीं है, सिर्फ नरेश भाई साहब के अलावा। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि भाई नरेश भाई साहब को भी जेल से अभी क्यों नहीं निकाला जा रहा, और जो क्रांतिकारी भाई थे उनको जेल से निकाल दिया गया है। तो मैं आप सभी को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी नरेश भाई साहब और जितने अपने क्रांतिकारी भाई बाहर निकल कर आए थे ना, तो बाहर निकलने की वजह से जिस हिसाब से गाँव में जो एक्चुअल में जो उत्साह है, गाँव में जो डीजे बजाकर माला पहनाकर और बहुत अच्छे तरीके से जो सम्मान दिया है उनको, और तो इस वजह से मतलब जो पुलिस प्रशासन और जो सरकार है उसको इस चीज़ का डर है कि कहीं नरेश मीना बाहर आते ही गाँव के लोग कहीं उलट ना पड़ जाए, कहीं कुछ ऐसी अव्यवस्था ना हो जाए। इस वजह से नरेश भाई साहब को अभी नहीं छोड़ रहे। दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में नरेश मीना जी यानी नरेश भाई साहब आप सभी के बीच में थोड़ी यानी 4 से 5 दिन 6 दिन के बाद में आपके यानी मैं अगर बात करूं तो 14 तारीख तक आपके बीच में नरेश भाई साहब आ जाएंगे। और जो जितने भी क्रांतिकारी भाई थे, आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि 39 से 40 क्रांतिकारी भाई अपने उस दिन छूट चुके थे, और आज 18 क्रांतिकारी भाई आज के दिन छूट चुके हैं। अब जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नरेश भाई साहब हैं। नरेश भाई साहब के अलावा और कोई भी क्रांतिकारी भाई अपना जो अभी जेल के अंदर नहीं है। अब दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक्चुअल में जिस हिसाब से हम सब ने मिलकर जो पिछले जो 40 हमारे जो क्रांतिकारी भाई जेल के बाहर आए थे, तो शाम के समय सभी जितने भी गांववासी लोग थे, जो समरावता गांववासी हो गए, उसके अलावा जितने भी आस पड़ोस के जितने भी जहाँ से जितने भी क्रांतिकारी भाई थे, वो सभी भाई वहाँ पर जाकर साथ में नरेश मीना टीम जो अपनी सभी भाई साहब के साथ में देने वाली जो टीम थी, वो वहाँ पे पहुंचकर उन भाइयों को केक खिलाकर माला पहनाकर और भाई उनको बहुत अच्छे से सम्मानित किया है। दोस्तों उनको सम्मान दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक्चुअल में जिस हिसाब से हम सब ने मिलकर जो पिछले जो 40 हमारे जो क्रांतिकारी भाई जेल के बाहर आए थे, तो शाम के समय सभी जितने भी गांववासी लोग थे, जो समरावता गांववासी हो गए, उसके अलावा जितने भी आस पड़ोस के जितने भी जहाँ से जितने भी क्रांतिकारी भाई थे, वो सभी भाई वहाँ पर जाकर साथ में नरेश मीना टीम जो अपनी सभी भाई साहब के साथ में देने वाली जो टीम थी, वो वहाँ पे पहुंचकर उन भाइयों को केक खिलाकर माला पहनाकर और भाई उनको बहुत अच्छे से सम्मानित किया है। दोस्तों उनको सम्मान दिया गया है, क्योंकि आप सभी को जिस हिसाब से पता है कि पिछले टाइम से पिछले 2 से ढाई महीने हो गए हैं इस चीज़ को, जब से क्रांतिकारी भाई भी अंदर ही थे। तो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार सभी जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं उन सभी को पर्सनली मैं इंटरव्यू लेकर उनको मतलब जेल के अंदर क्या हुआ था, कैसे वो मतलब वहाँ पे रहे थे, कोई किसी टाइप की कोई दिक्कत आई थी नहीं आई थी, नरेश भाई साहब का क्या बिहेवियर था उनके साथ में, कैसा उनका मतलब एक्चुअल में जो मतलब मिलते थे नहीं मिलते थे, साथ में खेलते थे नहीं खेलते थे, क्या था क्या नहीं था, तो पुलिस टॉर्चर करती थी नहीं करती थी, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने जितने भी अपने क्रांतिकारी भाई हैं उन सभी को रूबरू करवाऊँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं समाज में कि आज तो चलो ये चीज़ सभी को पता है, लेकिन जलने वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि नहीं ये बंदा तो ऐसे जेल में जाकर आया, ये बंदा तो ऐसे जेल में जाकर आया। समाज में ऐसे भी लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जवाब देने के लिए, उन लोगों को मुंह बंद करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भाई हैं जिनको सम्मानजनक, उनको मैं आप सभी के सामने रूबरू करवाऊँ।
जिससे ये इफेक्ट पड़ने वाला है कि समाज में कि नहीं, ये भाई समरावता गांव के उस कांड को लेकर अंदर गए थे। समरावता गांव, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी के कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए ये वहाँ पे गए थे, तो ये भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। तो मैं यही कोशिश रहेगी मेरी कि अभी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं भी उनियारा आऊँगा और वहाँ पे जितने भी अपने भाई हैं उनको सम्मानित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश करूँगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो ज़मानत होने वाली है, आज वैसे ज़मानत हो चुकी है, लेकिन आज जो रिहाई मिलने वाली है वो रिहाई शाम के 8 बजे के आसपास मिलेगी। और शाम को 8 बजे जितने भी अपने टीम हैं, जितने भी भाई लोग, चाहने वाले लोग हैं, सारे के सारे प्रधान कार्यालय पहुंचकर उन सभी भाइयों को वहां पर जाकर सम्मानित कीजिएगा। वहाँ पे जाकर उनको गले में माला और उनको मोटिवेट कीजिएगा कि और उनके बारे में आप जानिएगा, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्रांति की जो चिंगारी है वो हमेशा रहना चाहिए, कभी किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी को जैसा कि पता ही है कि अगर गांव का ऐसा माहौल होता है कि किसी दूसरे के साथ में गलत हो रहा है और देखकर चले जाते हैं, देखकर बस उसको अपने मन में कुछ बोलते नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि यार गांव की जो आवाज़ है वो दबना नहीं चाहिए, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल भी किसी के साथ में गलत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आप सभी भी वहाँ पर पहुँचकर और जितने भी भाई लोग आ रहे हैं, जितने भी अपने क्रांतिकारी भाई लोग आ रहे हैं, उन सभी को मनोबल बढ़ाइएगा, उन सभी को मोटिवेट कीजिएगा, उन सभी से मिलिएगा और उन सभी का सम्मान करके और उनको समाज के अंदर एक बहुत अच्छे मतलब सम्मानित तरीके से उनको उनके घर तक पहुँचाएगा। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों। आप सभी को जैसे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, मैं वैसे शाम को मैं भी वहाँ पे उपस्थित हो सकता हूँ और उपस्थित होकर आप सभी के सामने मैं पेश करने वाला हूँ, उनसे रूबरू करवाने वाला हूँ, कैसी उनकी उसके अंदर लाइफ थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में 1-2 दिन के अंदर अंदर जितने भी अपने क्रांतिकारी भाई थे उन सभी का इंटरव्यू मैं आप सभी के सामने लाने वाला हूँ। ये